अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू करेंगे 1857 का विद्रोह, बहावी आंदोलन और लोटा विद्रोह, जो 1855, 56, 57 में जो विद्रोह बिहार में हुए थे उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। हमारा ये सीरीज बिहार स्पेशल से है, जो पूरा आपको इम्तियाज़ अहमद के बिहार स्पेशल बिहार परिचय से लिया गया है। आप इसे निश्चित जुड़े। हमारा अन्य वीडियो भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत से बना हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखें। ये फुल्ली डेडिकेशन बीपीएससी के लिए चैनल है। आप हमारे चैनल से निश्चित जुड़े। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का, महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहे। ये बीपीएससी से अपडेशन आपका होता रहेगा और बीपीएससी से संबंधित जो बातों का अप टू डेट आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। चार ऑप्शन है, आप देख ले। इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह का ये महत्वपूर्ण नेता थे उस समय। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अब जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समानांतर सरकार, ये पूछा गया प्रश्न है। तो जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो अमर सिंह के। और वो समानांतर सरकार का जो प्रधान था, देख रेख करने वाले थे, हरकिशन सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। आपको ये निश्चित एक तैयारी करने में, बीपीएससी की तैयारी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो अभी तुरंत बात किए हैं हरकिशन सिंह। ठीक है ना, हरकिशन सिंह, जो वहाँ का समानांतर सरकार बनाया गया था अमर सिंह द्वारा, और उसका जो नेतृत्व था, जो बाद में सरकार के नेतृत्व किए थे, हरकिशन सिंह ने किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? ठीक है, तो अप्रभावित रहने वाले भाग, इसमें दानापुर से हुआ ही था, पटना में भी हुआ था, आरा में भी ये आंदोलन हुआ था ये, और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, और मुंगेर में नहीं हुआ था, मुंगेर अछूता था। दोस्तों इसका बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 7 तो 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन ही समाप्त हो चुका है? कहाँ, बिहार में कहाँ के लोगों को यह लगा कि देश में सरकारी प्रशासन ही समाप्त हो गया है? तो तिरहुत। ठीक है, तिरहुत के क्षेत्र को लगा। ठीक है, चलिए अब तिरहुत ये हो गया 1857 के विद्रोह का। बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो केंद्र इसका जगदीशपुर था। जगदीशपुर से ही बिहार में यहाँ बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है ना, ये पूछा गया बीपीएससी 43 में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? तो ये आजमगढ़ से संबंध था इनका। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो षड्यंत्र 1845 से 46 में था। उस समय पटना प्रमंडल के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर थे। ठीक है, विलियम टेलर थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो विप्लव के नेता पीर अली थे। ठीक है, पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे, और सबसे पहले इन्हें ही फांसी दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले इन्हें ही फांसी दी गई थी, पीर अली को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? मतलब अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी।
ठीक है। तो रीवा के राजा, ठीक है, रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी लेकिन रीवा के दूसरे लोगों को सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया, ठीक है। तो रीवा के राजा। अब 13 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? तो लीग्रैंड के साथ किया अंतिम समय में, ठीक है। ऑप्शन भी आप देखिए, डॉगलास, लाग्रैंड, लुगार्ड, ये समय कंफ्यूज नहीं हो तो इसका लीग्रैंड होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर में देखते हैं, कहाँ के शासक को कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया, मतलब पोशाक भी दिया? तो अवध के शाह ने दिया था, ठीक है। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो इसका 4 ऑप्शन है, कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया था, सही आंसर होगा। दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कुंवर सिंह और नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आप पुनः हम बताना चाह रहे हैं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, ठीक है। चैनल से जुड़े रहे, आपको अप टू डेट मिलता रहेगा, निश्चित आपको सफलता इस चैनल से मिलेगी, ठीक है। चलिए 16 नंबर, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो आजमगढ़ पे, ठीक है। 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया कुंवर सिंह ने? आजमगढ़। और 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु, ठीक 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 26 अप्रैल में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट आपका है 17 नंबर, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हथुआ, पंडौल, बेतिया। तो इसमें सही जवाब होगा उपर्युक्त में से सही, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो वही था विलियम टेलर पटना का कमिश्नर, जो 1857 में था, ठीक है। अगस्त 1857 का टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति हुई, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट 19 नंबर, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हो गया था? तो इसका 3 जुलाई, पटना में 3 जुलाई को हुआ था, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल एवं तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो विंसेंट आयर का ये कथन है। इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी में CDPO में बहुत सारे ये तथ्य वक्तव्य को पूछा गया था कि किसने कहा है, ठीक है। तो उसके लिहाज से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आप 67 का जो एक तरह से PT जो दिए थे, जो कैंसिल हो गया है, वो आपके लिए मॉक टेस्ट था, उससे आपको बहुत ही चीज़ों का अंदाज़ा हुआ था वो कितना डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही कम था। अब जो क्वेश्चन आने वाला है उससे 30% डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा। आप उसे निश्चित रूप से करें, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान जरूर देने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा दिया गया, उन जिलों का सही क्रम, ठीक है। तो सही क्रम 4 ऑप्शन है आपका, इसका शाहाबाद में सैनिक को हटाया गया, पटना में और बिहारपुरा में, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, अगला 22 नंबर, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छापामारी युद्ध तो अमर सिंह ने, ठीक है ना, कैमूर की पहाड़ी में। अमर सिंह जो थे कुंवर सिंह के छोटा भाई थे, ठीक है। किस पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामारी युद्ध किया? अभी तुरंत बात किए हैं, तो कैमूर की पहाड़ी में इसका सही आंसर होगा। 24, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो सही जवाब होगा 25 जुलाई को दानापुर में सैनिकों ने। ये आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी लगता है वीडियो देखने में, और आपकी तैयारी अच्छी करनी है तो आप अनुशासन के साथ वीडियो देखें, रिवीजन करें, तभी जाके आपको सक्सेस
मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 25 नंबर, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया लेकिन वो पटना नहीं गए। ठीक है, आमंत्रित तो किया लेकिन पटना नहीं गए, तो इसका विलियम टेलर ने बुलाया, पटना वो नहीं गए। 26, किस क्षेत्र पे अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया? तो आरा इसका सही जवाब होगा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, आपका छपरा में निश्चित है पूछे जाने वाला प्रश्न है। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में कहाँ हुआ? आरा में, छपरा में इसे आप आत्मसात करें। ठीक है, 28, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे। ठीक है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर में मिलने का प्रयास किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, ये बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? ठीक है, अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो आपको 4 ऑप्शन है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा सी, महाराजा जंग बहादुर। ठीक है, गिरफ्तार किया था। 30 में बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो अमर सिंह की मृत्यु 5 फरवरी 1860 को हुआ था, 5 फरवरी। और कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी आपका 26 अप्रैल 1858 में हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह का निधन हो गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है 31 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ठीक है, तो कुंवर सिंह ने किया था। 42वें में पूछा गया है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। कुंवर सिंह के से हर बीपीएससी में जो एग्जाम में हुए थे वो सभी कुंवर सिंह से संबंधित एक न एक था। ठीक है ना, बहुत ही प्रेम कुंवर सिंह से बीपीएससी वाला से कर रहा है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करें, हर एंगल से देखें क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास करें। 33 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 34 नंबर, 34, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857-58 में हुआ। ठीक है, 57 में, तो कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? पटना, मुंगेर, जगदीशपुर, मुर्शिदाबाद। तो जगदीशपुर ने भाग लिया था। 36, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब होगा पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ये क्रम से। तो आपका बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 37 में कह रहा है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? ये 2005 सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। तो हैदर अली खां। ठीक है, राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को हैदर अली खां, तो ये सही आंसर हैदर अली खां होगा। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है? तो 1857 के विद्रोह को दे देता है, नाम दे देगा कि शेख भिखारी किससे संबंधित है? 1857। शेख भिखारी किससे संबंधित है? 1857 से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका 39, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर्वप्रथम पटना में हुआ था और पीर अली द्वारा हुआ था, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो 3 जुलाई 1857 से शुरू हुई थी बिहार में। ठीक है, पटना में शुरू हुई थी।
बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में। ठीक है, सर्वप्रथम जो हुई थी व्यापक रूप से पटना में। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दी गई थी। तो पीर अली को 7 जुलाई 1857 को हुई थी। 3 जुलाई वहाँ शुरू हुआ था विद्रोह और 4 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया था पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे। इंपॉर्टेंट डाटा सब है दोस्तों, 7 जुलाई 1857 को। ठीक है, 5 फरवरी को 1860 को हुई थी अमर सिंह की मृत्यु पेचिश से। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को हुई थी कुंवर सिंह की। ठीक है ना, तो ये 3 डाटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7 जुलाई, 26 अप्रैल, 5 फरवरी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर है। 43 नंबर है, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो कैद करने वाले मोहम्मद अहमदुल्ला, बैजुल हक, मोहम्मद हुसैन। तो इसमें तीनों को कैद करके रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब डी होगा। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। तो इसमें सैनिक जिले थे सारण भी, चंपारण भी, तिरहुत भी, पटना भी। ठीक है, चलिए अब अन्य विद्रोह जो 1857, 55-56 के आसपास हुए थे उससे है संबंधित। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो अवधि इसमें 1855 से 57। ठीक है, इसमें 2 कन्फ्यूजन प्रश्न में हो सकता है कि अगर क्वेश्चन हो जाए तो सभी बच्चे क्या पढ़ते हैं कि 1855-56। तो 1855-56 में शुरुआत हुई थी, बता देंगे। ठीक है ना, तो संथालों का विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1855-56 में हुई थी शुरुआत। ठीक है, लेकिन ये चला था 1855 से 57 तक चला था। ठीक है ना, ये सही आंसर बी है, इसका कन्फ्यूजन आप बिल्कुल दूर कर दें। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु कांदो चांद भैरव। तो ये चारों भाई थे। ठीक है ना, चारों सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोल विद्रोह की अवधि थी। तो कोल विद्रोह का क्या अवधि था? 1855-57, इस तरह से ऑप्शन है, डी तक ऑप्शन है आपका। तो इसका 81-82 कोल विद्रोह का। ठीक है ना, 1881 और 82 का इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था इसका? तो 1895 में हुई थी दोस्तों। ये 1800 उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, तो भागलपुर और राजमहल दामन एक कोही के नाम से भी जाना जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, संथाल परगना का वो क्षेत्र था और उसमें ये जो संथाल लोग रहने के लिए थे तो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए किस क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता है? तो भागलपुर राजमहल की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। 1856-57 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर छपरा, इस तरह से डी तक ऑप्शन है आपका, डी चंपारण होगा। 1866-57 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 40वीं पूछी गई है। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था। तो ए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, ये ऑप्शन है सही आपका, ये ऑप्शन देखिए। चलिए अब आगे जो है वो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था? तो बख्श आंदोलन था। ठीक है, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था बख्श आंदोलन दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आप एकदम अंत तक बने रहें और इसका रिवीजन करिए। आपको क्विक रिवीजन में बिल्कुल सहयोग करेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, अंत तक आप बने रहें। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया, सन्यासी विद्रोह का पूर्णिया है। आनंद मठ में भी सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, किस विद्रोह का? आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में उल्लेख है तो सन्यासी विद्रोह का। ये पूछा गया इस बार, इसलिए हम बात करें। इस सब प्रश्नों पर आप बिल्कुल बारीकी से
चर्चा करें। हम सारे प्रश्नों को जो आपको पूछा गया फैक्ट टू फैक्ट, जो फैक्ट है आपका, उससे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको अलग से कुछ नहीं, आप उससे निचोड़ निकाल के अनुभव के आधार पर सारे निचोड़ को निकाल के हम आपको दे रहे हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुई थी, के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह, ठीक है। तो इसका डी होगा, सारण, वैशाली, पूर्णिया, सब सोडा बनाने का काम करने वाले थे, ठीक है ना। और सोडा का उत्पादन पश्चिम चंपारण आपका मुजफ्फरपुर केंद्र बिंदु था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहावी आंदोलन से संबंधित है, जो बिहार में बहावी आंदोलन हुए थे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो बहावी आंदोलन, ठीक है। भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसमें ऑप्शन है आप देखें तो सैयद अहमद शहीद ने, ठीक है। और भारत में जो शुरू करने वाले थे विलायत अली इनायत अली ने, ठीक है। लेकिन बिहार में नेतृत्व किया था सैयद अहमद शहीद ने, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के थे। 1786 में इनका जन्म हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहावी आंदोलन का उद्देश्य, ठीक है ना। चलिए अब उद्देश्य, बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो चारों इसका सही होगा, तीनों सही होगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था, ठीक है, पटना था मुख्य केंद्र। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, सैयद अहमद कब आए? तो 1821 में आ गए थे, ठीक है ना, 1821 में आए थे, 1821 में सैयद अहमद पटना आए थे 1821 में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो इसमें देखिए बहावी विद्रोह का केंद्र था, गोदरबाड़ी विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो पटना जो केंद्र था 1830 के दशक में वो बहावी विद्रोह का था, ठीक है। चलिए ये सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो था पूर्णिया था आपका, संथाल का जो भागलपुर राजमहल की पहाड़ी था, ये सब क्षेत्र था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे विलायत अली, ये अभी हुई है बात, तो इसका कौन होगा? तो ए। तो पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली इनायत अली थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे ये। अब बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित किसे मिली? तो बहावी आजीवन की, तो इनमें से आपका विलायत अली अहमदुल्ला, तो सही जवाब इसका अहमदुल्ला होगा, ठीक है ना। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता जो थे वो कौन थे? तो अहमदुल्ला थे, इन्हीं ही सज़ा मिली थी, ठीक है, मृत्युदंड की सज़ा मिली थी और आजीवन कारावास हुई थी, जो पिछला 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखें। विलायत अली की मृत्यु कब हो गई थी? तो विलायत अली की मृत्यु हुई थी 1854 में, ठीक है। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ इसका सही इनायत अली, ठीक है। जैसा ही विलायत अली मरे तो इनायत अली नेता हो गए, ठीक है। 1854 में मृत्यु हो गई थी विलायत अली की। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, तो विलायत अली, ठीक है। 1864 में अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील थे, तो प्लाइडेन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई 1859-60, 1854 से 65, इस ऑप्शन है। तो 1870 से 71 पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावियों कैदियों की रिहाई करवाई? तो लॉर्ड लिल्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन, ठीक है। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था, ठीक है। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो अपना आध्यात्मिक नेता
ये सैयद अहमद बरेलवी को माना था। ठीक है, चलिए अब 18 बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? सीमांत क्षेत्रों में, तो सिताना में स्थापित किया था। अब 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध ने निम्नलिखित को पढ़े। ठीक है, उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। ठीक है, अब इसमें 1786 में हुआ, सही है। वे 1831 के सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मरे, ये भी ठीक है, बालाकोट में हुआ। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा, मतलब सभी सही है। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनायत अली की, विलायत अली की 1854 में हुई, तो इनायत अली की कब हुई मृत्यु? तो 1858 में, 4 साल के बाद हो गई। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनायत अली को मृत्युपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो इनायत अली मरे तो उनके बाद कौन? तो मकसूद अली। ठीक है, विलायत अली के बाद इनायत अली के बाद मकसूद अली। ठीक है, 22 नंबर, बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। तो उपर्युक्त सभी, मतलब 52 के युद्ध में, 58 के युद्ध में, 63, उपर्युक्त सभी। ठीक है, बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और कला पानी की सज़ा मिली? तो यहिया अली को, अब्दुल रहीम को, अहमदुल्ला को, ठीक है, आजीवन कारावास मिली। उपर्युक्त में से सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सब डाटा है। चलिए अगला देखते हैं। आपका पटना स्थित बहावियों का केंद्र था, तो पटना में जो था वो कहाँ था? तो काफिला में था। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? शरीयत आंदोलन, फराइजी आंदोलन, बहादी आंदोलन, महदवी आंदोलन। तो सही होगा फराइजी आंदोलन। तो इस तरह आपका 80 प्रश्नों का MCQ रहा, जो आपके लिए बहुत ही शानदार हुआ। ठीक है, आप वीडियो देखे हैं, पसंद आए तो निश्चित रूप से आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले। अन्य वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप बिल्कुल जाके देखें, उससे लाभ उठाएं। ठीक है, आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर ले, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद मित्रों।